भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या जो घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार उसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर क्या हो गया ऐसा जिसके कारण उसका जो है विवाह नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। चाहे वो जितने साल का हो गया हो, अवश्य रूप से जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा उपाय बताने वाला हूँ। चाहे वो 30 साल का हो गया हो, चाहे 35 साल का हो गया हो, कहाँ 40 साल तक का भी हो गया हो, अवश्य रूप से उपाय मैं बताने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। 3 से 4 मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, तो पूरे उपाय आपको ध्यान से अवश्य रूप से सुनना ही सुनना है। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। पूज्य गुरुदेव के मुख से ही मैंने ये सब सुना है, तो आपको भी ध्यान से ये सुन लेना है। ठीक ना, तो पहला जो है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे से पहला आपको क्या करना है, ये उपाय करना है। पहला उपाय जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में क्या करना है आपको, जो हमारा दूसरा उपाय है उस उपाय में पहला तो उपाय करना कैसे ये आप समझ लीजिए, दूसरा उपाय मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो 3 काली मिर्च ले लिया, 1 धतूरा ले लिया। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आ जाती है कि काली मिर्च ही लेना है कि काली तिल लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल आपको लेना है काली मिर्च, साथ में 1 धतूरा ले लिया। अब ये लेने के बाद आपको कहाँ पहुँच जाना है, कहाँ, सीधा शिव मंदिर। मतलब जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, उसको शिव मंदिर पहुँच जाना है। और शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके ये अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी, और आपका बच्चे का जो भी विवाह है वो होगा ही होगा। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। दूसरे उपाय में आपको सबसे सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है आपको, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। अब जैसे ही आप लाल चंदन लेंगे, लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, लाल चंदन ले लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह में। ठीक, अब देखिए, माता अशोक सुंदरी की जगह बहुतों को पता होती है, बहुतों को नहीं भी पता होती है। इसलिए गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपने क्या किया, माता अशोक सुंदरी की जगह पे ये जो लाल चंदन है ये आपने अर्पित कर दिया। अब जैसे ही आप लाल चंदन माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करेंगे, तुरंत आपको माता से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही औषधि का रूप ले ले, आपको करना क्या है, केवल और केवल एक काम करना है। क्या, जैसे ही औषधि का रूप ले लेगा, औषधि का रूप लेने के साथ साथ 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। ठीक, 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको फिर से अपनी उंगली जो है उसी जगह टच करना है, और टच करने के बाद वो उंगली चुपचाप लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी, और आपका जितना भी मन इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के उनका जो विवाह है वो होगा ही होगा।
ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने एक तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की ओर। इस उपाय में आपको बहुत ही सिंपल सा है और ये आपको केवल सोमवार के दिन ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए केवल और केवल 1 कटोरी कच्चा दूध और उसमें 2 से 3 काली मिर्च डाल लीजिए। ठीक, 1 कटोरी कच्चा दूध ले लिए और ये लेके पहुंचना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। अब देखिए, सबसे पहले तो दूध पका नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग पका दूध लेके चल देते हैं, तो आपको उससे बचना है। आपको पका दूध बिल्कुल भी नहीं लेना, कच्चा दूध आपको ले लेना है। ठीक, और उसके बाद आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा आपको बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे जैसे ही पहुँचेंगे, आपको पहुँचने के बाद केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, केवल और केवल बरगद की पेड़ की 3 बार परिक्रमा करना है और 3 बार परिक्रमा करने के बाद आपको वहाँ अर्पित करना है बटकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। तो बस आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो बटकेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी और आपके बच्चे का जो विवाह है वो अवश्य रूप से होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।